चलो विद्युत शक्ति को एक बार फिर से पढ़ते हुए निकलते हैं आज, है ना। इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते थे? विद्युत शक्ति तो याद है कि नहीं? विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की वे मतलब खर्च की दर को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उस परिपथ का शक्ति कहते हैं। उस विद्युत परिपथ का क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। एक सीधी सी बात है, कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का जो खपत हो रहा है ना, विद्युत ऊर्जा की खपत की दर को उस परिपथ का विद्युत शक्ति कहते हैं। सिंपल सी बात है, ध्यान में बैठा लेना। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की खपत की दर को, कितना विद्युत ऊर्जा खपत हो रहा है की दर को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से। पी इक्वल, यानी कि सीधी सी बात है, पहले इसको भाषा में लिख लो। विद्युत शक्ति इक्वल टू क्या होता है? लिखा है ना, विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय। विद्युत ऊर्जा बटे समय। एक चीज जान लो, जब किसी चीज का दर निकालना बोलता है ना, जैसे कि खर्च की दर या विद्युत ऊर्जा की खपत की दर, तो दर का मतलब हो जाता है बटे समय। दर ही बोलने का मतलब क्या हो जाता है? बटे समय। बोल रहा है ना कि ऊर्जा खपत की दर, है ना, ऊर्जा व्यय की दर, तो ऊर्जा बटे समय। सीधी सी बात है, दर बोलेगा उसका मतलब ही क्या हो जाता है? समय। यानी कि विद्युत शक्ति को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू W बाई टी होगा। P इक्वल टू W बाई टी, है ना। ये होता है W बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं? W को क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर आर टी। विद्युत ये उसमें प्रभाव में पड़े थे, ये दोनों कट गया तो क्या निकल के आ गया? आई स्क्वायर। ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? ओम के नियम से हमें पता है V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे दो आई है, एक आई एक आर को हम क्या लिख सकते हैं? है ना, P इक्वल टू वी आर लिख सकते हैं, सॉरी वी आई लिख सकते हैं। एक आई एक आर तो V हो गया ना, और एक आई क्या हो गया? तो P को हम क्या लिख सकते हैं? वी आई लिख सकते हैं। और इसी वी आई को हम क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं। कल भी समझाए थे, क्यों लिख सकते हैं? बी स्क्वायर आर क्या हो गया? आई स्क्वायर आर, और आर से आर स्क्वायर कट जाएगा, मतलब आर का एक स्क्वायर कट जाएगा, तो आई स्क्वायर आर या बच जाएगा। फिर बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। और W इक्वल टू क्या हो जाएगा? PT। मतलब क्या कि अगर भाई विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा की खपत की दर को, यानी कि विद्युत ऊर्जा बाई समय विद्युत शक्ति देती है, तो P इक्वल टू W बाई Q। W हमारा सूत्र होता है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी से अगर हमको ये दिया हुआ है तो यहाँ से P निकाल सकते हैं। आई स्क्वायर आर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर से भी निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास पोटेंशियल दिया है, करंट दिया है, तो P हमारा विद्युत शक्ति यहाँ से निकल सकता है। P अगर B स्क्वायर आर दिया है तो B और R दिया तो P हमारा यहाँ से भी निकल सकता है। और हमारा वर्क डन निकालने बोलेगा या फिर ऊर्जा निकालने बोलेगा कि विद्युत ऊर्जा कितना, ये विद्युत ऊर्जा निकालने बोलेगा तो पावर इंटू मेरी बात को समझे। अब 60 वाट का बल्ब है, अब वो कुछ देर जला तो वो कितना ऊर्जा खपत हुआ, तो क्या कहेंगे हम लोग? 60 गुना उतना समय, जितने समय तक चला, वो क्या निकाल के दे देगा हमको? ऊर्जा। आगे हम लोग विद्युत ऊर्जा ही है टॉपिक, उसमें पढ़ते हैं। और आज ये हो गया। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक देखे थे। एसआई मात्रक में क्या क्या देखे थे कि P इक्वल टू W बाई Q, विद्युत ऊर्जा का जूल बाई सेकेंड।
जूल बाई सेकेंड, ये हमारा क्या कहलाता है, वाट। वाट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, है ना, वाट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और यही वाट जाके क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। इसी वाट को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। कोई दिक्कत है ना, यहां से भी आई आर से भी निकल जाएगा, आई का क्या होता है ए, आर का क्या होता है ओ, इसी तरह से भी आई का भी निकल जाएगा, बी का क्या होता है वोल्ट, आई का क्या होता है एम्पियर, वोल्ट एम्पियर कोई क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, है ना, हर एक से निकल जाएगा अलग अलग। तो मतलब सिंपल सी बात है कि पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जिसको किससे सूचित किया जाता है, डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। ये डब्ल्यू वाट नहीं है, ये डब्ल्यू क्या है, ऊर्जा है। बात समझ में आया, ऊर्जा, वर्गन भी तो तुम्हारा ऊर्जा में ही होगा, ठीक है, क्या है, ऊर्जा है। यहाँ वाट तो इसका क्या है, एसआई मात्रक। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं विद्युत ऊर्जा में, इसमें चलते हैं टॉपिक, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। एसआई मात्रक, विद्युत पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति क्या कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की खपत की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा बटे समय, दर बोला ना समय, यानी कि P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू का मान आई स्क्वायर आर टी बाई टी, टी टी कट गया, आई स्क्वायर आर हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया। ओम के नियम से B इक्वल टू आई आर होता है, हमें पता है, तो इसका P इक्वल टू बी आई हो जाएगा कि नहीं, P इक्वल टू बी स्क्वायर आर भी हो जाएगा, और W इक्वल टू पी टी, यहाँ से W निकालेंगे, T इधर आएगा, W इक्वल टू पी टी। कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं। अब चलते हैं हम लोग विद्युत ऊर्जा में, किसमें चलते हैं, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा, इसको समझना, विद्युत ऊर्जा यानी कि डब्ल्यू के बारे में बात करेंगे। विद्युत ऊर्जा किसको कहेंगे, यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट अनुमानतक का मतलब 60 वाट लिखा हो, है ना, किसी बल्ब पे, इलेक्ट्रिक बल्ब पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब पे क्या लिखा हुआ है, 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा रहता है ऐसे बल्ब पे, है ना। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है, इसका अर्थ होता है कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए तो यह 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। यानी कि भैया 220 वोल्ट के विभवांतर पे ये क्या कितना शक्ति का उपयोग करेगा, 60 वाट की शक्ति का क्या करेगा, ये उपयोग करेगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रति सेकेंड में इस बल्ब के कारण 60 जूल क्या होगी, 60 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा। मतलब सीधी सी बात है, प्रति सेकेंड में 60 जूल ऊर्जा का क्या होगा, खपत का क्या होगा, खपत होगा। 220 वोल्ट विभवांतर है ना, विभवांतर, तो ये बोला कि 220 वोल्ट के विभवांतर पे 60 वाट है बल्ब का, तो 60 वाट का क्या करेगा, ऊर्जा शक्ति का लेगा, ये शक्ति का उपयोग करेगा 60 वाट। 60 वाट शक्ति का उपयोग करने का मतलब क्या हो गया कि विद्युत ऊर्जा कितना खपत होगी, विद्युत ऊर्जा खपत होगी 1 सेकेंड में कितना, 60 जूल, यानी कि ऊर्जा होगी ना, ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो वो जूल में आएगा ना, क्योंकि ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है, 60 जूल। हम तुमको बताए ना कि W इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी, यहाँ पे P क्या है, 60 वाट, P क्या है, 60 वाट। अब P को आप जितना देर आप चलाओगे 60 वाट वाले बल्ब को, उतने के समय मुझसे गुना कर दो, क्या निकल जाएगा तुमको, तुम बोलो ना जी, क्या निकल जाएगा, ऊर्जा निकल जाएगा ना, कि नहीं निकलेगा। सीधी सी बात है, अगर भैया 60 वाट का हम उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि प्रति सेकेंड में 60 जूल का खपत हो रहा है। प्रति सेकेंड में कितने जूल का खपत हो रहा है, 60 जूल का खपत हो रहा है। अब ये कितना सेकेंड चला या कितना समय चला, उसको हम लोग सेकेंड में बदल के गुना कर देंगे। क्या करेंगे, सेकेंड में बदल के क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, उतना जूल ऊर्जा का क्या हो गया, खपत हो गया। बात समझ में आ गई।
आएगी नहीं आएगी, ये था विद्युत ऊर्जा। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ना जूल एकदम छोटा इकाई है ना, वाट भी जो है ना, या विद्युत ऊर्जा के घरेलू तथा व्यावसायिक उपयोग पठन के लिए जूल एक छोटा मात्रक है। इसके लिए दूसरा मात्रक का व्यवहार किया जाता है। यदि विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट का उपयोग होता है, 1 किलोवाट, ठीक है, हम लोग बड़े बड़े घरेलू में जब यूज करते हैं वहां पे जूल में नहीं विद्युत ऊर्जा को नापा जाता है, किलोवाट। 1 किलोवाट 1 kW 1 किलोवाट है ना। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 वाट। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 वाट। याद रखना, ये यूज होता है घरेलू में जब हम लोग भारी मतलब उपकरण का यूज कर देते हैं, है ना। जब कोई उपकरण जैसे हीटर लगा दिया जाए और इसे 1 घंटे तक जलाया जाए तो हम कहते हैं कि परिपथ में 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 घंटे तक इसको जलाया जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा आवर, 1 किलोवाट घंटा है ना का विद्युत ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। अब मीटर रीड करता है यूनिट के हिसाब से करता है ना, 1 यूनिट उठ गया, 2 यूनिट उठ गया बोलते हो ना। जब 1 किलोवाट घंटा उठ जाए तो समझ जाना कि 1 यूनिट बन गया। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कहा जाता है 1 किलोवाट घंटा को। सबसे बड़ी बात है 1 किलोवाट कहाँ इस्तेमाल होता है, घरेलू में हम लोग मीटर में यूज करते हैं। जब हैवी उपकरण, तो घर में तो हम लोग बहुत चीज चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। मान लो कि हम लोग हीटर लगाए और उसको 1 घंटे तक जलाएं, भारी उपकरण है, ज्यादा लेने वाला है विद्युत ऊर्जा, तो हम लोग उसको चलाएं 1 घंटे तक। 1 घंटे तक जलने के बाद हम लोग उसको क्या कहेंगे कि 1 किलोवाट पर घंटा विद्युत ऊर्जा का खपत हुआ। एक पर घंटा कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा। जब 1 किलोवाट घंटा पुर जाता है ना, तब उसी 1 किलोवाट घंटा को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। कितना यूनिट, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। बात समझ में आ गई। इसी को हम लोग कहते हैं जब 1 किलोवाट घंटा पुर जाएगा तो 1 मीटर रीडिंग हो जाएगा 1 यूनिट। बात समझ में आ गई ना। ठीक है, जैसे कि देखो अगर ऐसा है, 1 मिनट, वन kWh, इसका मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट घंटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोवाट गुना 1 घंटा। कोई दिक्कत, 1 किलोवाट को हम लोग 1000 वाट लिखते हैं, गुना 1 घंटा को सेकेंड में 60 गुना होगा ना। तो 1000 गुना ये कितना हो जाएगा, रुक जाओ, इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 3 गुना 36 गुना 10 पे पावर, होएगा नहीं होगा, 36 गुना 10 पे पावर 36 गुना 10 पे पावर 5 जूल। या फिर कहीं कहीं ये देखने को मिल जाएगा 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। कहेगा इस दोनों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। इस दोनों में क्या फर्क है, तो कोई फर्क नहीं। क्यों, फर्क दिख रहा है, क्या फर्क दिख रहा है, कहीं कहीं तो तुमको दिखेगा 3.6, यानी कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल ऊर्जा निकलती है, 36 इंटू 10⁵ जूल, या फिर 3.6 इंटू, यहां जैसे पॉइंट डाले इधर का 10 बढ़ जाएगा तब ना 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 है, तो इसको हम पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 10, तो 1 10 और 1 10 कर दिया तो पॉइंट यहाँ पहुंचे 36 गुना 10 पे पावर 5 होएगा। यानी कि सीधी सी बात क्या है
कि 1 किलोवाट घंटा में कितने विद्युत ऊर्जा का खपत होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, या फिर 36 गुना 10⁻5 जूल, जो बोल सकता है। ठीक है ना। मकानों में बिजली के मीटरों में बिजली के उपभोग का पठन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसे संक्षेप में वॉट यूनिट या केवल यूनिट लिखते हैं, में लिया जाता है। अतः 1 यूनिट बराबर 1 वॉट यूनिट, 1 वॉट यूनिट बराबर 1 kWh, और 1 kWh बराबर होता है इतना। अब समझो इस बात को। ये बोलता है कि जब हम लोग मकान अपने घरों में यूज करते हैं ना, उसका जो पठन करता है, पठन होता है मतलब उसको जो मापा जाता है BOT में नापा जाता है, बोर्ड BOT में नापा जाता है। इस बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या मतलब होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ट्रेड यूनिट है ना, इसका मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, है ना, जिसे संक्षेप में हम लोग क्या बोलते हैं? वॉट यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉट यूनिट बोलते हैं। ध्यान से, या तो इसको वॉट यूनिट बोलते हैं या तो केवल क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। यानी कि जो हम लोग का मीटर रीड करता है ना, वो कौन सा यूनिट है? वॉट यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। वॉट यूनिट बोलते हैं तो हम लोग वॉट यूनिट ना बोल के केवल यूनिट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कौन सा यूनिट है? वॉट यूनिट है। कौन सा है? याद रखना। अब 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1 वॉट, 1 वॉट यूनिट। 1 वॉट यूनिट बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बात को समझे? यानी कि भैया सबका मान एक ही है। आप एक यूनिट में कितना विद्युत ऊर्जा का खपत होता है? यही 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 वॉट यूनिट में कितना खपत होता है? यही खपत होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना खपत होता है? तो यही खपत होता है। इसका मतलब यही है। बात समझे कि नहीं समझे? किसी तरह का दिक्कत? किसी विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा में फर्क क्या दिखा तुमको? विद्युत शक्ति क्या बताती है? विद्युत शक्ति तुमको निकाल के देती है कि विद्युत ऊर्जा की खपत की दर को मतलब किसी विद्युत पथ में, किसी विद्युत परिपथ में कितना ऊर्जा खपत हो रहा है, ये चीज हमें विद्युत शक्ति देती है। यानी कि विद्युत शक्ति, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू विद्युत ऊर्जा बटे समय होता है। लेकिन जब हम लोग विद्युत ऊर्जा पढ़ रहे हो तो विद्युत ऊर्जा के बारे में कुछ कथन जानना जरूरी है। विद्युत ऊर्जा, हम लोग सबसे पहले बात किए थे कि अगर हम कोई बल्ब जला रहे हैं, छोटा उपकरण का बात किए थे, बल्ब जला रहे हैं, 60 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट का और 60 वाट। हम लोग कहते हैं कि 220 के विभवांतर पे ये 60 वाट का उपयोग करेगा, 60 वाट शक्ति का क्या करेगा? उपयोग करेगा। 60 वाट शक्ति कहने का मतलब हो गया ये 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी लेगा। 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी लेगा। सीधी सी बात है, हम लोग सेकेंड में नाप लेते हैं, तभी तो यहाँ 60 गुना 60 किए थे। 1 घंटा में, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो भैया 60 मिनट में 60 गुना 60 है ना। हम लोग सेकेंड में तो भैया 1 सेकेंड में वो क्या कर देता है? 60 मतलब जूल का क्या करेगा? प्रति सेकेंड वो 60 जूल का ऊर्जा का खपत करेगा ना, है ना। हम अटकते हैं, सब अटक जाता है। 60 जूल, 60 वाट का मतलब है प्रति सेकेंड 60 जूल लेगा। बात समझ। 9 वाट का मतलब हो गया कि पर सेकेंड ये 9 जूल ऊर्जा का उपयोग करेगा। जब यही 9 जूल कितना पुर जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जब पुरेगा तो यह कितना बन जाएगा? 1 यूनिट। कितना तैयार हो जाएगा? 1 यूनिट। लेकिन एक बॉल तो इसको जल्दी नहीं ला सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ये तो छोटा सा हो गया। अब जब हम लोग घर में ही उपयोग करते हैं मीटर, जब हम लोग का मीटर जो है घर में उपयोग होता है, घर में हम लोग बड़े बड़े उपकरण का यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, बहुत चीज यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि उस मीटर में जो है, वो मीटर में एक बड़ा मात्रक आता है जिसको कहते हैं किलोवाट। क्या बोलते हैं? किलोवाट। उस शक्ति को, किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। क्या होता है? 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो भैया एक तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बोलेंगे कि एक कोई हीटर है, जब उसको हम लोग 1 घंटा चला देंगे, कितने घंटा चला देंगे? 1 घंटा चला देंगे, तो हम लोग कहेंगे वो 1 किलोवाट घंटा चल गया, का उपयोग कर लिया। 1 किलोवाट घंटा बोलने का मतलब क्या हो गया? इतना जूल एनर्जी
का उपयोग कर लिया। इतना जूल एनर्जी का उपयोग कर लेगा तो मीटर में 1 यूनिट वो बन जाएगा, और इसी को कहते हैं 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। इसी 1 किलोवाट पर घंटा को, यानी कि 1 किलोवाट पर घंटा कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। बात समझ में आ गया? यानी कि अब जो हम लोग का घर के मीटर में नापा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉट यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोलोगे? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। लेकिन उसको हम लोग सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं? यूनिट। यूनिट ही बोलते हैं, वॉट यूनिट या यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 वॉट यूनिट। 1 वॉट यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। और इसी जूल को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। कोई दिक्कत? यही था हमारा विद्युत ऊर्जा। ठीक है कि नहीं? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं है इसमें? हम इसको बहुत छोटा रूप में बताएं, ज्यादा संक्षेप में नहीं बताएं, इसको बहुत छोटा करके बताएं। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। इसके बाद है